आज सुनते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का केस स्टडी। दुनिया के सबसे अमीर, प्रभावशाली और सबसे विवादास्पद व्यक्ति का केस स्टडी। एलन मस्क को उद्यमी से बेहतर कोई शब्द नहीं है। मस्क के लिए उद्यमिता उच्च बौद्धिक चरित्र और उचित प्रबंधन कौशल द्वारा निर्देशित व्यक्तित्व से अधिक है। एलन मस्क की सफलता की कहानी उन्हें एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था आधारित विशाल निवेशों के निर्माता, प्रबंधक और डेवलपर के रूप में दर्शाती है। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है जिसमें निवेश के अवसरों की पहचान और मूल्यांकन में उच्च क्षमता है, जो उन्हें एक दूरदर्शी और अभिनव व्यवसायी बनाती है। एलन मस्क की सफलता की कहानी के माध्यम से यह अध्ययन एक उद्यमी के महत्वपूर्ण व्यवहार पैटर्न को भी दर्शाता है, जिसने उन्हें आज वह व्यक्ति बनाया है जो वह हैं। मस्क की सफलता की कहानी भी बड़ी संख्या में चुनौतियों और उन्हें समय के साथ पार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की खोज करती है, ताकि वे ग्रह पर दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन सकें। यह अध्ययन विशेष रूप से टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क, उनकी पृष्ठभूमि, शैक्षणिक और पेशेवर कार्य अनुभव का पता लगाता है। साथ ही यह भी बताता है कि उन्होंने चुनौतियों पर कैसे काबू पाया। एलन मस्क ने जिस मुकाम को हासिल किया है, उसके पीछे कोई प्रेरणा रही होगी जिसने उन्हें एक निवेश और कार्यस्थल से दूसरे तक पहुंचाया। मस्क इस मायने में विस्तारवादी हैं कि मानवता और जीवन को आसान बनाने के लिए दुनिया में हर चीज के लिए एक से अधिक विकल्प होने चाहिए, और इसमें ग्रह भी शामिल है। मेयर 17 के अनुसार मस्क रॉकेट प्रक्षेपण की लागत से काफी हद तक असंतुष्ट थे, और यही कारण है कि वह वर्ष 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज लेकर आए। मस्क दक्षिण अफ्रीका के मूल नागरिक हैं और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। उन्होंने 1989 में कनाडा में क्वींस विश्वविद्यालय के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और दक्षिण अफ्रीकी सेना के लिए अनिवार्य सेवा से परहेज किया। कनाडा में रहते हुए उनके लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना भी आसान था, जिसे उन्होंने 2002 में प्राप्त किया। ओंटारियो में क्वींस विश्वविद्यालय से संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होना उनके लिए वह बनने का सबसे अच्छा मौका था जो वह बनना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्क की कहानी एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पर आधारित है। जिप 2 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1999 में इसे तत्कालीन कंप्यूटर निर्माता कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसका मतलब है कि मस्क को अपने करियर के अगले अध्याय की ओर बढ़ना था। आर्चवेल 6 के अनुसार जिप 2 के शुरुआती साल मस्क और कंपनी के लिए कठिन थे, क्योंकि यह निवेशकों से मिलने वाले फंड की कमी के कारण नहीं चल पा रहा था। लागत कम करने के लिए कर्मचारियों को व्यावसायिक परिसर में रहना पड़ता था। सबसे बुरी बात यह है कि कंपनी में नेतृत्व संबंधी विवाद थे। उदाहरण के लिए, मस्क को 1996 में कंपनी के सिद्धांतों और नियमों पर असहमति के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि आर्चवेल 7 टिप्पणी करते हैं कि इस समय एलन मस्क की सफलता की कहानी से पता चलता है कि असफलताओं ने उन्हें पीछे नहीं हटाया, उन्होंने केवल उनके लचीलेपन को विकसित किया, और यही उनकी वर्तमान स्थिति है। इसके बाद मस्क ने X.com की स्थापना की, जो पेपैल में बदल गया, और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में विशेषज्ञता हासिल की। हालांकि पेपैल आज भी मौजूद है और अच्छी स्थिति में है, यह एलन मस्क की बड़ी सफलता की कहानी का हिस्सा है। अब जिस मुकाम पर वह हैं, वहां पहुंचना मस्क के लिए आसान नहीं रहा है। पेपाल में जनता ने कंपनी और इसके व्यावसायिक विचारों को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। स्ट्रॉस 13 ने कहा कि 1999 में पेपाल को वर्ष की सबसे खराब व्यावसायिक अवधारणा के रूप में वोट दिया गया, एक नई कंपनी में एक विनाशकारी विकास जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं थीं। इसलिए
मस्क और उनके सहसंस्थापक लेवचिन ने कंपनी से जुड़ी हर चीज को खत्म कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पर ध्यान केंद्रित किया और इससे कंपनी 2002 की सफलता तक अच्छी तरह आगे बढ़ी। इस बिंदु पर कंपनी ने फंडिंग प्राप्त की और सार्वजनिक हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद सेंट मार्टिन 9 ने रिकॉर्ड किया कि ईबे ने उसी वर्ष कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जब उसने लाखों अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के स्वाद के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते देखा। ध्यान दें कि यह वही वर्ष है जब एलोन मस्क ने संक्रमण किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और उन्हें पेपाल से कुछ और भी लेना पड़ा। इस समय मस्क कैलिफोर्निया में रहते थे क्योंकि उन्होंने एक और शैक्षणिक खोज के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला भी लिया था। यह वह समय था जब मानवता के लिए विस्तारवाद का पुराना सपना वापस लौटा और एलन मस्क ने टेस्ला शुरू करने के लिए कुछ अन्य उद्यमियों के साथ साझेदारी की। टेस्ला की नींव रखने की वास्तविक प्रेरणा एक सर्बियाई निवेशक से मिली थी जो सदी की शुरुआत में परिवहन की दुनिया को बदलना चाहते थे। जब मस्क 2004 में टेस्ला में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग के साथ शामिल हुए तो मुएगे 21 की तरह वे नियंत्रक निवेशक बन गए और कंपनी को संस्थापक वित्तीय वर्ष तक ले गए। बाद में डिजियालो 39 के अनुसार वे निदेशक मंडल के अध्यक्ष के पद पर पहुंचे और 2006 में शुरू की गई कंपनी की पहली परियोजना में बड़े पैमाने पर योगदान दिया, जहां कंपनी ने $7.5 मिलियन से अधिक खर्च किए। एलन की सफलता की कहानी एक ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करती है जो टेस्ला में बहुत विश्वास करता था। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में लोगों की राय बदलने के मिशन को आगे बढ़ाया, एक ऐसा विचार जिसने समृद्ध निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित किया जो एक बेहतर दुनिया के लिए उनके तकनीकी दृष्टिकोण का अनुकरण करना चाहते थे। टेस्ला में मस्क कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और उपभोक्ता स्वीकृति की ओर ले जाने में कामयाब रहे, क्योंकि वे बाजारों में अपने द्वारा संचालित उत्पादों की कम कीमत सीमा के कारण थे। टेस्ला में मस्क की सफलता की कहानी के साथ आने वाली पहली उपलब्धि रोडस्टर का रोलआउट है, जो 2006 में एक प्रोटोटाइप के रूप में खबरों में आया और आखिरकार 2008 में बाजार में आया। मस्क ने समझा कि एक बार नए प्रकार की कार बाजार में आ जाने के बाद कंपनी यह समझने और आंकड़े लेने में सक्षम होगी कि परिवहन प्रणाली को बदलने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। हालांकि बिल बेसी 4 के अनुसार रोडस्टर ने कंपनी द्वारा अपेक्षित रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसने बदलाव को समझने और स्वीकार करने के मामले में जनता की अच्छी सेवा की। उन्होंने सीखा कि इलेक्ट्रिक कारें केवल उबाऊ और धीमी कारें नहीं थीं, बल्कि आंदोलन का एक विश्वसनीय तरीका थीं। इसलिए उपनाम 4 2009 में पीआर मेयर 6 के रूप में मस्क ने टेस्ला को बाजार में एक नई कार लाने के लिए प्रेरित किया। मॉडल सैंड जिस समय मस्क मॉडल एस के उत्पादन पर विचार कर रहे थे, टेस्ला दिवालिया हो रही थी और कई स्रोतों ने उद्धृत किया कि कंपनी पतन के कगार पर थी। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर विश्वास था। अपने दोस्तों, कॉरपोरेट्स और बैंकों की थोड़ी मदद से मस्क ने टेस्ला को आगे बढ़ने में मदद की। मस्क ने स्पेस एक्स को नहीं छोड़ा क्योंकि इसमें उनका सपना था अंतरिक्ष में जाना और वहां मानव कॉलोनी की स्थापना के लिए अधिक जगह बनाना। 2006 में कंपनी ने फाल्कन 1 नामक पहला किफायती रॉकेट लॉन्च किया और बाद में फ्लैकॉन 9 लॉन्च किया। यह सब उसने अंतरिक्ष में जाने की लागत को कम करने के लिए किया था। 2018 में मुएगे 21 के अनुसार स्पेस एक्स ने फाल्कन हेवी नामक एक अधिक उन्नत रॉकेट लॉन्च किया, जो 117,000 पाउंड तक उठाने के लिए तैयार किया गया था और इसने मूल रॉकेट लॉन्चर बोइंग कंपनी को मात दी, जिसने डेल्टा 4 हेवी का उत्पादन किया था।
मुएगे 23 के अनुसार अंतरिक्ष में 53,000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम रॉकेट का निर्माण करने का मतलब है कि मस्क ने एक ऐसी मशीन के विकास में योगदान दिया जो बोइंग कंपनी द्वारा किए गए काम की तुलना में दोगुना वजन उठा सकती है। खर्च कम करने की तलाश में मस्क की सफलता की विशेषता यह भी है कि उन्हें पुनः उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि स्पेस एक्स तकनीक के रॉकेट पुनः उपयोग योग्य हैं। ग्रासहॉपर और ड्रैगन रॉकेट के उत्पादन में मुख्य इंजीनियर के रूप में मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण में संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा द्वारा लागत में कटौती करने में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। निष्कर्ष, एलोन मस्क की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के साथ आने वाली चुनौतियों के बावजूद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो आसानी से हार नहीं मानता। विभिन्न व्यावसायिक सौदों, संपत्ति प्रबंधन और कॉरपोरेट विकास को नेविगेट करने की उनकी क्षमता के आधार पर उनके पास एक कार्यालय और क्षेत्र के नेता के सभी संभावित चरित्र हैं। एलोन मस्क की कहानी को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता है, खासकर जब यह पता लगाने की बात आती है कि उनकी बुद्धि कितनी उत्कृष्ट है। इससे पता चलता है कि यह एक प्रामाणिक व्यक्ति है जिसमें दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक समर्थन के साथ अपार क्षमता है। पहले निवेश से लेकर वर्तमान उद्यम तक मस्क की प्रकृति को उच्च समस्या समाधान कौशल के साथ निरंतर अंतर्दृष्टि के रूप में दर्शाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन से उभरे एलन मस्क की शुरुआती कहानी एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो औपचारिकता और उज्ज्वल भविष्य की तलाश के बीच की खाई को पाटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इसने उसे अच्छी तरह से काम किया। किसी भी मामले में वह बस सेना में शामिल हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगा।